हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 6C के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारी जो प्रश्नावली 6C है, इसके दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों समरूपता पर आधारित हैं। समरूपता पर आधारित का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों समरूपता दोस्तों प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, दोस्तों दर्शाने के लिए दोस्तों आपको दोस्तों समरूपता के ये नियम पता होना चाहिए। समरूपता नियम के दोस्तों हम लोग जो है समरूपता के नियम को दोस्तों हम लोग जो है समरूपता कसौटियां कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समरूपता कसौटियां दोस्तों 4 होती हैं। वो दोस्तों कौन होता है? पहला दोस्तों होता है हमारा भुजा 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 समरूपता कसौटी। भुजा यानी दोस्तों साइड साइड साइड, यानी दोस्तों साइड 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 का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों भुजा को हम लोग जो है इंग्लिश में दोस्तों साइड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखिए भुजा 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 समरूपता कसौटी। इस दोस्तों कसौटी का इस्तेमाल दोस्तों आपको तभी करना है जब दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजा, उनकी दोस्तों संगत तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो दोस्तों वो तीनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज दोस्तों इस तीन बार एस 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 समरूपता कसौटी से दोस्तों समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज की दोस्तों संगत दो भुजा और दोस्तों एक कोण अगर दोस्तों बराबर है, तो दोस्तों एस ए एस समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज प्रूफ हो जाएंगे। और दोस्तों यहां देखिए, अगर दोस्तों उन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों कोई भी संगत दो कोण और दोस्तों संगत एक भुजा, यानी दोस्तों कोण भुजा कोण, यानी दोस्तों कोण को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग दोस्तों एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां देखिए कोण भुजा कोण यानी दोस्तों एंगल साइड एंगल, अगर दोस्तों ये तीनों दोस्तों अगर दोनों में बराबर है तो दोस्तों ए एस ए समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज प्रूफ हो जाएंगे। और दोस्तों यहां देखिए, अगर दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज की दोस्तों तीन कोण या दोस्तों कोई भी दो कोण, यानी दोस्तों कोई भी तीन संगत कोण या दोस्तों कोई भी दो संगत कोण अगर दोस्तों दोनों त्रिभुजों में दोस्तों बराबर है, समान है, तो दोस्तों ट्रिपल ए या डबल ए समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्नों पे दोस्तों इन सारी कसौटियों को दोस्तों हम लोग जो है लागू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या पहला दिया हुआ है, दी हुई आकृति में सीएम और आर्यन, ये दोस्तों आपका सीएम है और ये दोस्तों आपका आर्यन है। वो बोला है सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। यानी जो ये सीएम है वो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है। ए बी सी की दोस्तों बीच से गया है, ये मध्यिका हो गया। ठीक है, ए बी सी का मध्यिका ये दोस्तों आपका सीएम है। और दोस्तों जो ये आर्यन है यहाँ पे दोस्तों, वो दोस्तों पी क्यू आर की मध्यिका है। जो ये दोस्तों आपका आर्यन है, ये दोस्तों मध्यिका का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों ये जो है त्रिभुज पी क्यू आर को आर्यन दोस्तों दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो मध्यिका है एकदम जो बीच से गया, इसलिए बोला है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोस्तों समरूप का चिन्ह है। ऐसे दोस्तों कहीं पे भी चिन्ह अगर बनाया रह गया होगा तो दोस्तों ये आपका समरूप का चिन्ह है। तो दोस्तों बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध कीजिए कि पहला हमको सिद्ध करना है त्रिभुज एएमसी, यानी दोस्तों एएमसी को, इस त्रिभुज को यहाँ पे दोस्तों हमें जो समरूप दिखाना है त्रिभुज पीएनआर के, यानी कि पीएनआर के इस त्रिभुज के। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कोई भी दो त्रिभुज दोस्तों समरूप तभी होगा जब दोस्तों उनमें दोस्तों तीन चीजें दोस्तों समान होनी चाहिए। तो दोस्तों वो तीनों चीजें दोस्तों आप जो कैसे समान दिखाएंगे, यहाँ पे दोस्तों पहले आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हल में दोस्तों हम जो पहला वाला हल कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले के लिए दोस्तों हल करने के लिए दोस्तों प्रश्न में जो दिया गया है वो पहले हम लिखेंगे। प्रश्न में दोस्तों बोल दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, और दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ये दोस्तों समरूप है ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप हैं, तो दोस्तों समरूप त्रिभुज के दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों हमेशा समानुपाती होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एएम का दोस्तों अनुपात, यानी कि दोस्तों बटे कर दीजिए पी क्यू के। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बराबर रहा होगा। दोस्तों ये दोनों दोस्तों समरूप है, ए बी सी दोस्तों पी क्यू आर के समरूप है। इसलिए दोस्तों जो त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप होते हैं दोस्तों उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों हमेशा समानुपाती होता है, यानी दोस्तों एएम ए बी का पी क्यू से। और दोस्तों यहाँ देखिए बी सी का अनुपात दोस्तों क्यू आर से, ये दोस्तों बराबर रहा होगा किसके, यहाँ दोस्तों ए सी और दोस्तों बटे में पी आर के। ठीक है दोस्तों, ए सी बटे में यहाँ दोस्तों पी आर हो गया। ठीक है, ये दोस्तों रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए,
इसको दोस्तों आप जो समीकरण 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला दोस्तों हमने जानकारी दोस्तों इससे हमने लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जब दोस्तों एबीसी जो है पी क्यू आर के समरूप है, तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती ही होगा, यानी दोस्तों ए बी का पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, और दोस्तों यहाँ दोस्तों सी ए या ए सी का पी आर से, ठीक है। इसको दोस्तों हमने समीकरण 1 मान लिया। और दोस्तों हमारा जब ये दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हैं, तो दोस्तों इनके दोस्तों संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी दोस्तों कोण ए जो है कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, और दोस्तों ये दोस्तों आपका कॉमा, फिर दोस्तों कोण बी जो है ये कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, यानी कोण बी जो है बराबर होगा कोण क्यू के, कॉमा, फिर दोस्तों यहाँ पे कोण सी, ये दोस्तों कोण सी जो होगा ये आपका कोण आर के बराबर होगा, कोण आर के, ठीक है। ये दोस्तों इतना जो है दोस्तों हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है जो आपने ये लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि, यहाँ दोस्तों देखिए ये दोस्तों जो हमें प्रूफ करना है दोस्तों, जो हमें ये दोस्तों सिद्ध करना है, समरूप दिखाना है एएमसी और पीएनआर को, एएमसी और इसको, और दोस्तों इसको एएमसी और पीएनआर को, तो दोस्तों वही दोस्तों प्रूफ करने के लिए दोस्तों ये सब हम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों करना जरूरी है, तभी दोस्तों हम लोग जो है इन दोनों को समरूप जो है प्रूफ कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि दोस्तों आपका प्रश्न में दोस्तों ऑलरेडी बोल दिया गया है कि जो दोस्तों यम है दोस्तों, जो सीएम है वो दोस्तों मध्यिका है ए बी सी के, तो दोस्तों जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये भी होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ए बी होगा, ए बी ये दोस्तों बराबर हो जाएगा कितने के, ये दोस्तों यहाँ देखिए ए बी में दोस्तों 2 हिस्सा है, जितना ये होगा उतना ही ए बी होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका ए बी होगा वो दोस्तों 2 ए एम के बराबर होगा, ए एम का डबल, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों ए एम जितना है उतना ही दोस्तों ए बी है, बी एम भी है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी बराबर यहाँ पे ए एम 2 ए एम हमने कर दिया है। और दोस्तों आपका प्रश्न में क्या बोला है, और दोस्तों जो ये आर्यन है वो दोस्तों पी क्यू आर की मध्यिका है, तो दोस्तों जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये जो पी क्यू होगा, यहाँ पे जो पी क्यू होगा वो दोस्तों बराबर हो जाएगा 2 पी एन के, यानी दोस्तों पी एन का डबल कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो है लिखना है कि समीकरण 1 से, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 से दोस्तों आपको जो है क्या लेना है, दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों प्रूफ करना है, इन दोनों को समरूप दिखाना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको यानी कि ए बी बटा में पी क्यू कर देंगे, और दोस्तों बराबर दिखाएंगे हम ए सी बटा में पी आर के, ठीक है दोस्तों। बीच वाले को दोस्तों छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही दोस्तों आपस में बराबर है, तो दोस्तों किसी भी 2 अनुपात को लेकर हम लोग दोस्तों आगे हल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए ए बी की जगह पे क्या हम लोग, ए बी की जगह पे क्या हम लोग 2 ए एम रख सकते हैं, 2 ए एम, और दोस्तों पी क्यू की जगह पे क्या हम लोग 2 पी एन रख सकते हैं, 2 पी एन, और दोस्तों बराबर में दोस्तों ये आपका जो दिया है इसको दोस्तों आप जो है ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका ए सी दिया है, ठीक है, ए सी, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर दोस्तों आपका नीचे पी आर दिया है, तो दोस्तों पी आर को भी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ए एम बटा में पी एन ये दोस्तों बराबर है ए सी बटा में पी आर के, ठीक है। यानी दोस्तों जिन 2 त्रिभुजों को दोस्तों हमें दोस्तों समरूप दिखाना है, जैसे कि दोस्तों हमें त्रिभुज ए एम सी और दोस्तों पी एन आर को, तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या पहले में दोस्तों हमें दोस्तों इन्हीं दोनों त्रिभुजों को दोस्तों मतलब समरूप दिखाना है, यानी दोस्तों ए एम सी को इसको दोस्तों समरूप दिखाना पी एन आर के, तो दोस्तों इन दोनों की दोस्तों किसी भी 2 संगत भुजाओं का दोस्तों अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हमने जो ए एम बटा में यहाँ पे दोस्तों पी एन दिखाया है, यानी दोस्तों ए एम के बटा में हमने पी एन को दिखाया, यानी दोस्तों इन दोनों का अनुपात बराबर है, यहाँ दोस्तों किसके बराबर है, ए सी और दोस्तों पी आर के, यानी दोस्तों इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुज में दोस्तों दो भुजाओं का दोस्तों अनुपात आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। और दोस्तों यहाँ देखिए और तथा दोस्तों आपका और दोनों में दोस्तों क्या चीज़ कॉमन है, तो दोस्तों दोनों में दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे जो है बोल दिया गया था, यहाँ दोस्तों हमने दोस्तों लिखा यहाँ पे कोड ए बराबर कोड पी है, यानी दोस्तों इन दोनों में दोस्तों ये कोड जो ए है वो दोस्तों कोड पी के बराबर है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों हमारा ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो दोस्तों ये सारे कोड भी आपस में क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। और दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों कोड ए बराबर क्या हो जाएगा, कोड पी। तब दोस्तों यहाँ पे तब
तब दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों दो भुजा और दोस्तों एक कोण बराबर है, दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है और दोस्तों एक कोण बराबर है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है यस ए एस समरूपता कसौटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। यस एस समरूपता कसौटी से, यहाँ पे आपको लिखना है यस एस समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों दो भुजा और दोस्तों एक कोण बराबर है, तो दोस्तों यस एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो दोस्तों ये आपका AMC होगा, ये दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज PNR के। दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था और दोस्तों ये आपका प्रूफ है, यानी कि दोस्तों सिद्ध हो चुका है। अब दोस्तों दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है? दूसरा हमें प्रूफ करना है दोस्तों CM बटा में RN बराबर AB बटा में PQ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए CM बटा में RN बराबर AB बटा में PQ, यानी दोस्तों जो CM का अनुपात दोस्तों यहाँ पे RN से हमें दोस्तों बराबर दिखाना है AB बटा में PQ से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों को दोस्तों आप जो है समरूप दिखा चुके हैं, तो दोस्तों ये वाली भुजा का अनुपात दोस्तों हम लोग जो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो आपका ये CM बटा में RN बराबर होगा किसके? AB बटा में PQ के। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि दोस्तों ऑलरेडी हमारा प्रश्न में ABC समरूप दिखा दिया PQR के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समरूप त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या होता है? बराबर होता है। तो दोस्तों ये यहाँ देखिए, ये वाला त्रिभुज इसके दोस्तों समरूप है, तो दोस्तों यहाँ पे CM का हम लोग जो RN से अनुपात निकाल सकते हैं। दोस्तों बराबर होगा ये किसके? AB बटा में PQ के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपका त्रिभुज ABC और PQR आपका ऑलरेडी मतलब समरूप है, इसलिए दोस्तों AB का जो अनुपात PQ से ये दोस्तों क्या होगा? AB का अनुपात PQ से हम लोग निकालेंगे, ये भी दोस्तों आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और दोस्तों कोष्टक में आपको लिख देना बाई CPST क्यों लिखते हैं? जब दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं को दोस्तों जब हम लोग दोस्तों बराबर दिखाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को जब हम लोग बराबर दिखाते हैं तो दोस्तों हम लोग जो कोष्टक में बाई CPST हम लोग लिखते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो दोस्तों इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब दोस्तों तीसरा हमारा बोला है, दोस्तों जो हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, यानी दोस्तों हमें CMB इस वाले त्रिभुज को दिखाना है RNQ के, यानी दोस्तों इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको जो लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 1 से। यहाँ दोस्तों आपको जो लिखना है समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, AB बटा में PQ लिखना है, यानी दोस्तों AB बटा में PQ बराबर लिखना है BC बटा में QR, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों आपको फिर क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों क्या हम लोग AB की जगह पे क्या जो दोस्तों ये जो AB होगा, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे जब हमने दोस्तों पहला वाला प्रूफ किया था, तो दोस्तों इन दोनों यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया था, AB की जगह पे 2 AM रख दिया था, यानी दोस्तों AB की जगह पे पूरे की जगह पे 2 AM रख दिया था, और दोस्तों PQ की जगह पे 2 PN रख दिया था। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे दोस्तों, AB की जगह पे 2 BM रख देंगे, यानी कि 2 BM, और दोस्तों PQ की जगह पे 2 QN रख देंगे, यानी कि 2 QN रख देंगे, और दोस्तों बराबर में BC बटा में QR है, ठीक है। BC बटा में QR है, ठीक है। आज दोस्तों यहाँ देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ दोस्तों BM बटा में QN बराबर BC बटा में QR, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिख दिया BM बटा में QN बराबर BC बटा में QR, यानी कि दोस्तों हमने क्या किया है, BM बटा में QN और फिर दोस्तों बराबर दिखाया BC बटा में QR के, यानी दोस्तों इस भुजा को इस भुजा से और इस भुजा को इस भुजा से हमने दिखाया है। और दोस्तों इन दोनों में दोस्तों एक चीज़ और भी दोस्तों आपको जो है बराबर दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि दोस्तों ABC जो है समरूप त्रिभुज है PQR के। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो कोड B होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, कोड Q के, तथा दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना तथा कोड B बराबर कोड Q के। ये दोस्तों हमारा क्या है, प्रश्न में दिया हुआ क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमारा त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज PQR के बराबर है, इसलिए दोस्तों कोड B जो है कोड Q के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 2 भुजा और दोस्तों एक कोड क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना, चूँकि यहाँ पे SAS समरूपता
कसौटी से, क्योंकि SAS समरूपता कसौटी से, अतः जो त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था और दोस्तों ये जो आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आपका दूसरा है, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी दोस्तों हमें जो है समरूप बताना है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा है यहाँ पे कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। यानी दोस्तों इन्हीं में से दोस्तों कोई भी दोस्तों एक चारों में से दोस्तों किसी एक समरूपता कसौटी का दोस्तों किसी न किसी प्रश्न में दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा और दोस्तों इसी का दोस्तों कारण देकर हम लोग दोस्तों समरूप दिखाएंगे। अब चलिए दोस्तों हमें जो बोला गया है यहाँ दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है, बोला गया कि त्रिभुज ABC को हमें त्रिभुज PQR के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज को अगर दोस्तों आपको समरूप दिखाना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है प्रश्न उत्तर में लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC, जिन भी त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे आपको लिखना होता है। त्रिभुज ABC और यहाँ पे आपको लिखना है और त्रिभुज PQR में, इन दोनों में दोस्तों क्या चीज़ कॉमन है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक कोड A है वो कोड P के बराबर है। यानी दोस्तों कोड A बराबर कोड P, और दोस्तों कोड A और कोड P ये दोनों कोड दोस्तों कितने अंश के बराबर हैं, दोनों 60 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 60। फिर दोस्तों यहाँ पे कोड B बराबर क्या हो जाएगा, कोड Q। तो कोड B और कोड Q दोस्तों क्या है, दोनों में बराबर है। यानी दोस्तों ये दोनों दोस्तों आपके 80 अंश के बराबर है। और दोस्तों कोड C बराबर क्या हो जाएगा, ये कोड C कोड R के बराबर होगा। ठीक है, ये भी दोनों दोस्तों कितने के बराबर है, 40 अंश के बराबर है। तब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों 3 कोड आपस में बराबर हैं, जैसे दोस्तों पहले त्रिभुज का कोड A दूसरे त्रिभुज का कोड P के बराबर है, पहले त्रिभुज का कोड B दूसरे त्रिभुज के कोड Q के बराबर है, और पहले त्रिभुज का कोड C दूसरे त्रिभुज के कोड R के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ दोस्तों 3 कोड के बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब 3 कोड दोस्तों आपस में जब बराबर होते हैं तो दोस्तों हम लोग जो है AAA समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एंगल भुज कोड समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है कोड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर देने में किया है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर देने में दोस्तों हमने जो है AAA समरूपता कसौटी का हमने दोस्तों प्रयोग किया है। अब दोस्तों बोला है कि सांकेतिक रूप में व्यक्त करिए, कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज ABC ये दोस्तों सांकेतिक चिन्ह होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सांकेतिक ये हो गया आपका। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोस्तों आपका जो है प्रूव्ड हो गया कि यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है ये दोस्तों नहीं रहेगा, हम दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज LMP को DEF के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, दोनों में दोस्तों पहले तो क्या होना चाहिए, इन दोनों में दोस्तों कोड नहीं दिया है, भुजा दिया है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों 2 भुजा दिया है, इसका भी 2 भुजा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी त्रिभुज की दोस्तों संगत 2 भुजाओं का अनुपात अगर समानुपाती है और दोस्तों एक कोड बराबर है तो दोस्तों साइड एंगल साइड यानी कि दोस्तों भुजा समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों हम लोग जो है LM का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LM का अनुपात निकालेंगे किससे, DE से। यानी कि इसका अनुपात इसी से हम लोग नहीं निकालेंगे, DE से। और दोस्तों ये जो बराबर होना चाहिए किसके, LP, यहाँ पे LP बटे में क्या होना चाहिए, LP का DF से। यहाँ पे DF लिखिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए LM का दोस्तों मान कितना दिया है 2.7, तो यहाँ पे लिखिए 2.7 बटा में DE का मान कितना दिया है, DE का मान 4 दिया तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बराबर LP का मान कितना दिया है, LP का मान 3 है, 3 रखिए, और DF का मान कितना है, यहाँ पे DF का मान 6 है तो 6 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर दोस्तों दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, इसका दशमलव हट जाएगा। यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 27/40। और दोस्तों ये 3 कम 3 3 दूना 6 बराबर में 1/4
2। क्या दोस्तों ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये दोस्तों तो ये जो किसी से कटेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ देखिए संगत दो भुजा का दोस्तों यहाँ पे अनुपात दोस्तों बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दोस्तों अगर दोस्तों संगत दो भुजा का अनुपात अगर दोस्तों समानुपाती नहीं है तो दोस्तों वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देना है अतः त्रिभुज, लिख देना आपको अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज किसके नहीं? LMP जो है DEF के समरूप नहीं है, DEF के। तो दोस्तों ये आपका हो गया, अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे के तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा त्रिभुज ABC को हमें PQR के दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, जिन भी त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है उनको यहाँ पे आपको लिखना होता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोस्तों आप क्या करेंगे? AB का अनुपात निकालेंगे आप। AB दोस्तों 2 है, तो दोस्तों AB का अनुपात आप जो है QR से निकालिए, बराबर दिखाइए किसके? फिर दोस्तों बराबर आप दिखाएंगे CA बटा में CA बटा में आप जो दिखाएंगे PQ के, और ये बराबर हुआ किसके? यहाँ पे BC बटा में PR के, BC बटा में यहाँ पे हो जाएगा PR हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे? अब यहाँ दोस्तों आप क्या करिए, AB की जगह पे 2 दिया है तो 2 रखिए। फिर तो QR की जगह पे कितना दिया है? QR का मान 4 दिया है तो 4 लिखिए, फिर बराबर। फिर तो यहाँ पे CA का मान कितना दिया है? CA का मान 3 दिया है तो 3 रखिए, बटा में PQ का मान कितना दिया है? PQ का मान 6 दिया है तो 6 लिखिए, बराबर। BC का मान कितना दिया है? 2.5 तो 2.5, बटा में PR का मान कितना दिया है? 5 दिया है तो 5 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, यानी दोस्तों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ दोस्तों आप दोस्तों सोचते होंगे कि मैंने जो AB का PQ से क्यों नहीं निकाला। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम दोस्तों 16 प्रश्न को देखते हुए भी दोस्तों अनुपात को निकालते हैं कि दोस्तों किसको लेने पे किसको साथ लेने पे अनुपात बराबर आ सकता है। तो दोस्तों मैंने जो है AB के साथ QR को लिया है, CA के साथ PQ को लिया और BC के साथ PR को लिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए तीनों अनुपात दोस्तों आपस में बराबर है, यानी कि दोस्तों तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः जब तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है तो दोस्तों ट्रिपल ऐसा आ जाएगा, भुजा समरूपता कसौटी से। यहाँ पे आपको लिखना है भुजा समरूपता कसौटी से, यानी कि त्रिभुज ABC, ये दोस्तों सांकेतिक भाषा में हमको जो लिख देना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो दोस्तों ये हो गया आपका उत्तर। अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे के चौथे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा दिया है, क्या दिया है कि हमें दोस्तों त्रिभुज DEF को दिखाना है PQR के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में। इसमें दोस्तों 2 कोड दिया है, लेकिन दोस्तों दोनों ही कोड आपस में बराबर नहीं है। ये वाला तो दोस्तों इसके बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी त्रिभुज का दोस्तों अगर दोस्तों 2 कोड दिया है तो दोस्तों पहले आप तीसरा कोड निकालिए। जैसे कि दोस्तों त्रिभुज DEF में आपका D और E दिया लेकिन F नहीं दिया, तो दोस्तों यहाँ पे पहले आप कोड F निकालिए। F कैसे निकलेगा? तो दोस्तों यहाँ देखिए किसी भी त्रिभुज का दोस्तों 2 कोड दिया है और दोस्तों तीसरा कोड अगर आपको ज्ञात करना है तो दोस्तों आप क्या करिए 180, क्योंकि दोस्तों आप क्या करिए यहाँ पे त्रिभुज के दोस्तों तीनों कोडों का योग कितना होता है 180 में से दोस्तों आप क्या करिए त्रिभुज के जो दो दिए गए कोड हैं उनको जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पे 60 और 70 को आपको जोड़ना है। तो 60 + 70 और दोस्तों यहाँ पे 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 150, बराबर में कितना आ जाएगा 30, यानी दोस्तों कोड F का मान कितना आ जाएगा 30। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे कोड दोस्तों P का भी मान निकालना है, ये वाला त्रिभुज PQR में कोड P का मान। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाना है, यानी कि दोस्तों 80 + 10। तो दोस्तों यहाँ देखिए 180 माइनस 80 और 10 कितना होगा 110, बराबर में कितना हो जाएगा 70, यानी कि दोस्तों कोड P का ही मान आ गया 70। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, चूँकि यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए कोड F का मान दोस्तों कितना आ गया 30 आ गया, तो यहाँ पे कोड F का मान 30 रख दीजिए। फिर दोस्तों कोड P का मान कितना आ गया 70 आ गया, तो यहाँ पे आप 70 रख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो दोस्तों आपका कोड डी है, जो कोड डी है, ये डी दोस्तों किसके बराबर है? कोड पी के बराबर है, कोड पी। और दोस्तों कोड जो ई है, कोड ई है, वो बराबर है कोड क्यू के, यहाँ पे कोड क्यू। और दोस्तों और यहाँ पे कोड जो एफ होगा, ये जो कोड एफ होगा, ये दोस्तों बराबर होगा कोड आर के। ठीक है, यानी कि दोस्तों दोनों ही त्रिभुज के दोस्तों तीनों कोड दोस्तों आपस में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः कोड 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 समरूपता कसौटी से, यहाँ पे आपको लिख देना है कोड 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 समरूपता कसौटी से। यानी दोस्तों त्रिभुज जो आपका डी ई एफ होगा, डी ई एफ, वो दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये आपका समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया। अब चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे का पांचवा हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पांचवा दिया है, त्रिभुज क्या दिया है दोस्तों आपका यहाँ दोस्तों आपका दिया त्रिभुज एम एन एल। तो यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों में दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, एम एल का, यहाँ पे आप एम एल का अनुपात निकालिए। किससे? एम एल का अनुपात आप निकालिए, यहाँ पे एम एल का अनुपात आप निकालिए क्यू आर से। यहाँ पे आप लिख दिए क्यू आर, और दोस्तों बराबर दिखाइए किसके? एम एल का अनुपात क्यू आर से, और ये एम एन का अनुपात क्यू पी से आप दिखाइए। ठीक है, एम एल का मान दोस्तों कितना दिया? 5 दिया, तो 5 रखिए। बटा में क्यू आर का मान कितना दिया? क्यू आर का मान 10 है, तो 10 रखिए। फिर दोस्तों बराबर एम एन का मान दोस्तों कितना दिया है? एम एन का 2.5 है, तो 2.5। बटा में दोस्तों क्यू पी का मान कितना दिया है? क्यू पी का मान 5 है, तो 5 लिखिए। 5 से काटेंगे 2 बार में, ढाई कम ढाई, ढाई दूना 5, यानी दोस्तों 1/2, 1 बराबर 1/2 दोस्तों आ रहा है। यानी दोस्तों इन दोनों की दोस्तों दो भुजाओं का अनुपात दोस्तों समानुपाती है। और दोस्तों दोनों में और क्या चीज़ कॉमन है दोस्तों? यहाँ देखिए, दोनों में दोस्तों यहाँ पे कोड जो m है वो कोड q के बराबर है। यानी दोस्तों यहाँ पे कोड m बराबर कोड q है। और दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों दो भुजाओं का अनुपात और दोस्तों एक कोड आपस में अगर बराबर है तो दोस्तों वो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः दो भुजा का अनुपात और एक कोड बराबर है। यानी दोस्तों यस ए एस आ जाएगा, यानी दो भुजा और एक कोड, यस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप नहीं है। यहाँ पे आपको लिख देना समरूप नहीं है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। यहाँ पे आपको लिख देना पी, यानी कि त्रिभुज एम एन एल समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोस्तों हमारा सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, जब हमने यहाँ पे लिख दिया है, जब हमने यहाँ पे लिख दिया कि एस ए एस समरूपता कसौटी से, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दोस्तों एस ए एस समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज एम एन एल होगा वो दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा। अब दोस्तों चलिए हम प्रश्न संख्या दूसरे के 6वें को हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों जो हमारा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज यहाँ पे क्या हमारा डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ पे आपको लिखना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों में दोस्तों क्या चीज़ आपको दोस्तों दिया गया है? भुजा। इसका भी, इसमें जो तो भुजा दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ भी दिया है, ये भी दिया गया है। और दोस्तों ये कोड 80 है और ये कोड 80 है। यानी दोस्तों हमें अब क्या करेंगे? ए बी का अनुपात हम लोग निकालेंगे किससे? ए बी का अनुपात निकालेंगे डी एफ से। और दोस्तों बराबर दिखाएंगे किसके? बी सी बटा में ई एफ के। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ई एफ। ए बी का मान दोस्तों कितना दिया है? 2.5 दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बटे में दोस्तों डी एफ का मान कितना दिया है? डी एफ हमारा कितना दिया? 5 दिया, 5 रखिए। बराबर में बी सी का मान कितना दिया? 3 दिया। और बटे में दोस्तों ई एफ का मान कितना है? 6 है। ढाई एकम ढाई, ढाई दूना 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यानी दोस्तों यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 हो गया। और दोस्तों आपका क्या है दोनों में समान? यानी दोस्तों कोड ए बराबर यहाँ पे आपका कोड एफ है। ये दोस्तों दोनों ही आपका प्रश्न में कितने अंश का दिया है? 80 अंश का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः दो भुजा और एक कोड। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एस ए एस समरूपता कसौटी से। यहाँ पे आपको लिख देना एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो आपका ए बी सी होगा वो दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज किसके? डी ई एफ के। ठीक है, यही दोस्तों हमें जो है प्रूफ करना था। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्न आकृति में
त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे ओ डी सी जो है वो दोस्तों समरूप है किसके, ओ बी ए के, यानी कि ओ डी सी ये वाला और ये वाला दोस्तों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले दोस्तों हमें जो बोला है कि कोड बी ओ सी, यानी दोस्तों यहाँ पे बी ओ सी ये कितना दिया है 125, और कोड सी डी ओ 70 दिया, यानी कि सी डी ओ ये वाला कोड 70 है। तो पहला पूछा है डी ओ सी का मान बताइए, डी ओ सी यानी कि मतलब ये वाला कोड हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हल लिखिए आप। हल में दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपका जो बी डी है, बी डी एक सीधी रेखा है, एक जो है सीधी रेखा है, यानी दोस्तों सीधा एक रेखाखंड है। और दोस्तों किसी भी दोस्तों सीधी रेखा पर दोस्तों टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण। यानी दोस्तों ये यहाँ पे ये होगा, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ जो आपकी ये दोस्तों रेखा है बी डी पे दोस्तों कितना कोण बन रहा है, एक दोस्तों कोण बन रहा है बी ओ सी आपका बन रहा है, बी ओ सी। और दोस्तों एक और कोड बन रहा है आपका, वो बन रहा है डी ओ सी, ये वाले कोड का नाम है डी ओ सी, कोड डी ओ सी, यानी दोस्तों बी ओ सी और ये डी ओ सी। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी रेखा पर कोडों का योग दोस्तों, दो कोडों का योग, चाहे किसी भी रेखा पर चाहे जितने भी कोड बनते हों, उन सभी कोडों का योग दोस्तों कितने अंश के बराबर होता है, योग इन दोनों का दोस्तों जो योग होगा, यानी दोस्तों बी ओ सी ये वाला और जो डी ओ सी होगा ये वाला, इन दोनों का दोस्तों योग जो होगा वो दोस्तों 180 अंश के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी रेखा पर दोस्तों रैखिक युग्म का कोडों का योग दोस्तों 180 अंश होता है। रैखिक युग्म का मतलब दोस्तों ये है कि एक ही रेखा पर जब दो कोड बनते हैं तो दोस्तों उनको हम लोग रैखिक युग्म कोड कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न में बी ओ सी का मान दे दिया, बी ओ सी का मान कितना दिया 125, तो यहाँ पे रख दीजिए 125 प्लस ये आपका डी ओ सी है बराबर में 180 है तो 180। हमें दोस्तों डी ओ सी का मान चाहिए, तो डी ओ सी बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 180, ये दोस्तों प्लस जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस 125। यहाँ दोस्तों डी ओ सी बराबर 180 में से 125 जाएगा दोस्तों कितना आएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 55, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 55। यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डी ओ सी का मान है डी ओ सी ये कितना आ गया 55। अब दोस्तों क्या पूछा हमारा प्रश्न में, डी सी ओ पूछा है, डी सी ओ यानी दोस्तों ये वाला कोड पूछा है। तो दोस्तों इस वाले कोड को दोस्तों आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब त्रिभुज लेना है आपको डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी से, त्रिभुज डी ओ सी से दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, त्रिभुज डी ओ सी ये त्रिभुज को आपको लेना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोड दिया है तो तीसरे कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 में से इन दोनों कोडों को जोड़कर घटा देंगे तो इसका मान मिल जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे 180 में से दोस्तों आप जो घटा दीजिए किसको, 70 और 55 को जोड़कर, यानी दोस्तों 70 प्लस 55 को जब आप जोड़ के घटाएंगे तो दोस्तों बराबर में जो आपका आएगा वही आपका कोड जो है डी सी ओ होगा, ठीक है। ये आपका 180 है माइनस 70 55 कितना हो जाएगा 125, बराबर में क्या हो जाएगा कोड डी सी ओ। अब दोस्तों 180 में से 125 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, और दोस्तों बराबर में क्या हो जाएगा डी सी ओ, यानी दोस्तों यहाँ पे कोड डी सी ओ बराबर में कितना हो जाएगा आपका 55 अंश, ये आपका हो गया, ठीक है। और दोस्तों हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, ओ ए बी का मान बताया, यानी दोस्तों ओ ए बी का मान बताया, यानी दोस्तों इसको हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि अब रेखाखंड AC लेना है आपको, क्या लेना है रेखाखंड AC से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें दोस्तों यहाँ पे OAB का मान बताना है, OAB का मान बताना है, सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा। दोस्तों आपको जो है लिख देना है अब यहाँ कोड OAB, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका कोड जो आपका होगा हमें दोस्तों पूछा गया है OAB का मान, OAB यानी दोस्तों इस कोड का मान पूछा गया है। दोस्तों आप सभी देखिए हमारा दोस्तों फिगर में दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों जो हमारी ये वाली रेखा है वो दोस्तों इस रेखा के समांतर है, और दोस्तों किसी भी दो समांतर रेखा को जब दोस्तों कोई तिरछी रेखा जब काटती है तो दोस्तों उनके जो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों ये वाला जो कोड होगा वो दोस्तों इस कोड के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कोड OAB बराबर होगा किसके, DCO के, यानी दोस्तों इसके बराबर होगा। और दोस्तों यहाँ देखिए कोड AOB हमने लिख दिया यहाँ पे, कोड OAB बराबर है कोड DCO के, और दोस्तों ये दोनों कोड आपके एकांतर कोड है इसलिए दोस्तों आपस में बराबर है। और दोस्तों कोड AOB का मान पूछा बराबर DCO का मान दोस्तों कितना है, DCO का मान 55 है तो 55, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका
ए ओ बी का ही मान आपका 55 होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः डी ओ सी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी ओ सी का भी मान आपका 55 आ रहा है। फिर दोस्तों कामा कोड डी सी ओ का भी मान कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कोड ए ओ बी का भी मान कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे तीनों ही दोस्तों आपके 55 आ रहे हैं। और दोस्तों यही आपका यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्न संख्या चौथे कॉल करते हैं। अब आपका दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। यानी कि दोस्तों पहले तो आप त्रिभुज जो है बना लीजिए। आप कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, आप त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसको दोस्तों हमने जो नाम दिया है पी क्यू आर। अब दोस्तों बोला है कि पी क्यू आर को इस प्रकार, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर इस पे और क्यू आर पर क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं, इस पे दोस्तों एस स्थित है और इस पे आपका टी स्थित है। और तो इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों जो आपको प्रश्न बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस, यानी दोस्तों पी आर पर एस है और जो टी है वो दोस्तों क्यू आर पे है, तो क्यू आर पे टी हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार है कि जो कोड आपका जो ये पी है वो दोस्तों कोड आर टी एस के बराबर है। यानी दोस्तों इस कोड के बराबर है, इस वाले कोड के बराबर है। कौन सा कोड आपका, ये वाला कोड बराबर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बोला है कि कोड P बराबर कोड RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ, यानी तो RPQ वो दोस्तों समरूप है त्रिभुज RTS के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिस भी त्रिभुज को अगर आपको समरूप दिखाना है, जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पे त्रिभुज RPQ को समरूप दिखाना है RTS के, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। पहले तो दोस्तों इन दोनों में कुछ चीज़ें दोस्तों आपको जो है कॉमन दिखानी पड़ेगी। कॉमन का मतलब दोस्तों है कि दोनों में आपको बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों बोल दिया है कि दोस्तों हमें जो त्रिभुज RPQ यानी दोस्तों इस पूरे त्रिभुज को हमें जो है RTS के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन दोनों में दोस्तों क्या चीज़ बराबर है। तो दोस्तों प्रश्न में हमारा जो है ऑलरेडी बोल दिया है RPQ में दोस्तों ये कोड P ये दोस्तों बराबर है किसके, RTS के, कोड RTS के, यानी दोस्तों इसके बराबर है, यानी कोड RTS। ये दोस्तों हमारा प्रश्न में क्या है, ये आपका दिया है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है दिया है। और दोस्तों दोनों में क्या कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए कोड R और कोड R। ये दोस्तों जो कोड R है वो दोस्तों RPQ लेंगे तभी भी R आएगा, और दोस्तों RTS लेंगे तभी भी R आएगा। यानी कि दोस्तों दोनों में दोस्तों कोड R बराबर कोड R हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों R दोस्तों दोनों में ही कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये जो है दोस्तों दोनों में आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों है कि कॉमन है। तब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दोस्तों दो कोड आपस में बराबर है, तो दोस्तों कोड में यानी दोस्तों डबल ए समरूपता कसौटी से, यहाँ पे आपको लिख देना है डबल ए समरूपता कसौटी से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज किसके, RTS के। यही दोस्तों हमें जो है दर्शाना था, और दोस्तों ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE यानी दोस्तों ABE ये दोस्तों समरूप है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC है। तो दोस्तों हमारा पहले तो दोस्तों जो प्रश्न में दिया गया है वो दोस्तों आप जो है लिख दीजिए। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है दोस्तों आपका कि जो त्रिभुज ABE है ये दोस्तों आपका सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के, ठीक है। ये आपका दिया है दोस्तों। यहाँ पे जिन दो त्रिभुजों को दोस्तों हमें जो है समरूप दिखाना है उनको आपको जो है लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। दोनों में दोस्तों आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है वो आप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे दोस्तों ऑलरेडी आपका बोल दिया कि ABE जो है ये दोस्तों पूरा ये ABE। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए,
यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों को हमें दोस्तों समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती और दोस्तों कोई भी एक कोण बराबर हो गया, तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज यहाँ दोस्तों सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि दोस्तों हमारा प्रश्न में ऑलरेडी दे दिया कि जो जो ये ए बी ई है, जो ए बी ई है, ये दोस्तों सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो दोस्तों जब ये दोनों त्रिभुज दोस्तों ऑलरेडी जब सर्वांगसम है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोस्तों जो AD का अनुपात होगा, AD का, यहाँ दोस्तों जो AD होगा, AD का अनुपात दोस्तों हम लोग जो है निकालेंगे किससे, AE से। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों AD का अनुपात हमने जो है निकाला है AE से, क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, सर्वांगसम है, ये दोनों दोस्तों आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे AD बटा में AE हो जाएगा, और दोस्तों बराबर होगा किसके, ये दोस्तों आपका बराबर हो जाएगा AB और बटा में आपका हो जाएगा AC के। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों ये कि मैं यहाँ पे ये दोस्तों पूरा जो AB है, मैं दोस्तों यहाँ पे जो तिरछा गुणा कर रहा हूँ, AE का गुणा AB में कर दे रहा हूँ, AE का गुणा AB में बराबर ये दोस्तों आपका हो जाएगा AD गुणे में AC। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आपका AB है, AB को रहने दीजिए इधर, यहाँ दोस्तों AB के बटे में ला दीजिए आप क्या, AD को ला दीजिए, और दोस्तों यहाँ पे आपका AC बचेगा, और ये AE को भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा बटे में सॉरी AE हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा AE। यानी कि दोस्तों जिन दो त्रिभुजों को दोस्तों हमें जो आपस में समरूप दिखाना है, जैसे कि ADE को दिखाना है किसके, ABC के, तो दोस्तों यहाँ देखिए AD का AB से, हमें दोस्तों यहाँ पे ADE को समरूप दिखाना है ABC के। तो दोस्तों यहाँ पे ADE और दोस्तों ABC की संगत भुजाओं का अनुपात पहले तो समानुपाती होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, AD का अनुपात AB से और दोस्तों AE का अनुपात AC से हमने दोस्तों यहाँ पे जो बराबर दिखा दिया, यानी कि दोस्तों AB का AD से बराबर है AC बटा में AE। तथा दोस्तों और क्या है दोनों में कॉमन, दोनों में दोस्तों कोड A बराबर कोड A हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है उभयनिष्ठ है। यहाँ दोस्तों देखिए, ADE में भी कोड A आएगा, और दोस्तों ABC में भी कोड ये A आएगा। यानी कि दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों दो भुजा और दोस्तों एक एक कोड दोनों में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना था यस AS, यानी कि दोस्तों भुजा कोड भुजा समरूपता कसौटी से, यहाँ पे आपको लिख देना कसौटी से त्रिभुज यहाँ पे ADE, ये दोस्तों क्या नाम है, समरूप होगा त्रिभुज ABC के। यही दोस्तों हमें जो प्रूफ करना था। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।